हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए मानो वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय। सांवरिया मन भाया रे। सांवरिया मन भाया रे। सांवरिया देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, 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 अंत का अंत न पाया रे। अंत के अंत न पाया रे। अंत का अंत न पाया रे। अंत का अंत न पाया रे। सांवरिया सांवरिया मन भाया मुरली वाला मन भाया रे। मुरली वाला मन भाया रे।
काहू मैं मद काहू मैं ईर्षा काहू में मद काहू में ईर्ष्या काहू मैं मद काहू मैं ईर्षा काहू में है मद काहू में ईर्ष्या काहू मैं मद काहू मैं ईर्षा काहू में है मद काहू में ईर्ष्या काहू मैं मद काहू मैं ईर्षा काहू में है मद काहू में ईर्ष्या काहू मैं मद काहू मैं ईर्षा काहू में है मद काहू में ईर्ष्या काहू में राम समाया रे काहू में राम समाया रे काहू में राम समाया रे सांवरिया सावरिया मन भाया मुरली वाला मुरली बाला मन भाया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण बोल राधा कृष्ण गोविंद भगवान की जय सतगुरु सत परमार्थ रूपा अति दयामय दया स्वरूपा अधम उदाहरण
परहित रख जाओ सतवान। सतगुरु ज्ञान सिंधु यति निर्मल सेवत मन दृढ़ हो निर्बल धर्म धुरंधर सतगुरु स्वामी सत्य धर्म सतसंत को हामी सूरत शब्द मार्ग सुखदाई सतगुरु यही पथ तेरी बताई बंध मोक्ष देहि बताई आत्म अनात्म देहि जनाई। विषय भोगती ले ही छुड़ाई भवनिधि बूढ़ती ले ही बचाई कौन कृपा वंत सतगुरु सब पद सेवा महमन पल पल पद सेवा महमन पल पल रम धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरुणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी भक्तिमती माताओं, कल हम सबने माधव की मधुर लीलाओं का श्रवण किया। भगवान श्री हरि ने कृष्णावतार में सभी का अभिमान तोड़ा, असुरों का तो संहार किया, असुरों का भी मान मर्दन किया। कृष्णावतार में किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता होने का अहंकार जगा तो भगवान के बछड़े ब्रजवासी जब चुरा लिए तो भगवान स्वयं ही उतने बछड़े ब्रजवासी बन के ब्रह्मा जी को दिखा दिए, असंकेत कर दिया केवल आपको ही सृष्टि करना नहीं आता, देखो हमारी सृष्टि, कोई कमी हो तो बताओ। ऐसी देवताओं के राजा इंद्र को भी अभिमान हुआ, ब्रजवासियों के द्वारा अपने को प्रति दीपावली के दिन पूजवाता था इंद्र, भगवान ने उसकी पूजा का ही विरोध कर दिया और अंत में कहा पूजा करनी है तो 4 प्रत्यक्ष देवता हैं। कौन कौन? गो विप्राण नल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, अग्नि और पर्वत, ये प्रत्यक्ष 4 देवता हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। और हमारे सबसे बड़े देवता तो हमारे गोवर्धन नाथ हैं। और ऐसा कह के भगवान ने ब्रजवासियों से विधिवत स्वयं पुजारी बन करके पूजा करवाए और स्वयं पूज्य बन करके प्रकट होकर के पूजा स्वीकार भी कर ली। स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य। अब ब्रजवासियों को जब प्रकट होकर दर्शन दिए और मांग मांग करके भोजन किए
तो ब्रजवासी गदगद हो, भैया कन्हैया मान गए, भैया ये देवता बड़ो पक्को है, इंद्र की पूजा करते हम तो बुढ़े है गए, पर अब कभी सूरत ना दिखाई, अपने देवता ने तो मांग मांगते हम मांग मांग के हमसे भोजन पायो। भाई पक्को देवता, आप तो हर साल यही की पूजा करेंगे। अब दिवाली के दिन पूजा होती थी इंद्र की, दिवाली बीत गई, प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया बीत रही थी। इंद्र ने सेवकों से कहा जरा पता लगाओ हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही इस बार। सेवकों ने समाचार दिया, सरकार आपकी पत्ती साफ। मतलब बोले मतलब ये है सीधा कि अब ब्रजवासियों से अपनी पूजा की आशा त्याग दीजिए। क्यों? बता दी सारी बात कि कृष्ण ने स्वयं अपने को प्रकट होकर ब्रजवासियों से पुजवा लिया, हमेशा के लिए आपकी पूजा बंद करवा दिया। इतना सुनते आग बबूला हो गया, अहंकार जो था भड़क गया उसका, भगवान को उठ पटांग बोलने लगा। बाचालम बालसम सभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त लोपा श्रुत्यम गोपा में चक्रूव प्रियम। इंद्र कहता है उस कृष्ण की पूजा करिए, बाचालम महाबाचाल बातूनी है, बड़बड़ाता करके लोगों को प्रभावित कर लेता है अपनी बातों से। अब भगवान के प्रति इंद्र की शब्दावली देखिए, भगवान को बाचाल कहता है। बालिसम मतलब बचकानी बुद्धि है, अज्ञम माने मूर्ख है, पंडित मानिनम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, होशियार समझता है। कृष्णम मर्त्य कृष्ण एक मनुष्य है, और उसका आश्रय लेकर के ये ब्रजवासियों ने मुझ देवताओं की राजा इंद्र का अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, उसका फल सारे ब्रज मंडल को भोगना पड़ेगा। कुपित हो गया इंद्र। अब जरा देखिए ये जो शब्दावली इंद्र ने भगवान के लिए प्रयोग करी, विद्वानों को अच्छा नहीं लगा। आचार्यों ने इन शब्दों के अर्थ ही बदल करके स्तुति परक अर्थ कर लिया। व्याकरण के जो पंडित होते हैं तो शब्दों का जादू उनके पास होता है, उन्होंने सब अर्थ बदल दिए। इंद्र ने कहा बाचालम, कृष्ण बाचाल है, पर विद्वानों ने कहा बोले नहीं इसका मतलब ये है, अर्थ निकाल के दूसरा निकाला, बोले बाचा अलम अर्थात जिनको वाणी के द्वारा न वर्णन किया जा सके, जो वाणी के विषय न बन सके, वाणी से जिनका बखान न किया जा सके, ऐसे भगवान है वाचालम। किसकी वाणी में सामर्थ्य जो भगवान के गुणगणों का विशेषणों का पूरी तरह प्रतिपादन कर सके? भगवान वाणी से बहुत परे हैं, ये तो वाचो निवर्तन्ते, भगवान वाणी से बहुत ऊपर। तो बाचा अलम, वाणी जहाँ तक न पहुँच पाए उन भगवान को कहते हैं बाचालम। स्तुति परक अर्थ हो गया ना। वैसे तो बाचालम का अर्थ होता है कुत्सितम बहुभाषिते, जो अनर्गल प्रलाप करता है, बिना सिर पैर की बात करता है, उसको बाचाल कहा जाता है। पर यहाँ अर्थ बदल गया, बाचा अलम वाणी से जो परे, बाचालम बालिसम, बालिस माने बच्चों की तरह व्यवहार करने वाला, बालिसम। परंतु आचार्यों ने अर्थ क्या किया, शिशुवत निरभिमानिनम। भगवान सारे जगत के माता पिता हैं, परंतु फिर भी सर्वशक्तिमान होते हुए भी शिशु की तरह बिल्कुल बालवत भगवान अभिमान शून्य रहते। किसी को पद प्रतिष्ठा प्राप्त होवे तो अभिमान बढ़ जाता है, पर भगवान सर्वोच्च पद पर विराजमान होते हुए भी शिशु की तरह, बच्चे की तरह एकदम अभिमान शून्य रहते। इसलिए बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, जब प्रलय काल हो जाता है ना, तब भगवान बालक बन के ही तो पट पट पर विश्राम करते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान एक नन्हे से बालक बन के प्रलय काल में बरगद के पत्ते पर लेटे हुए अपने पैर का अंगूठा चूसते रहते, इसलिए बालिसम है। तो वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, परंतु भगवान कैसे अज्ञ हैं? बोले नास्ति ज्ञो यस्मा, अर्थात जिसको जानने योग्य कुछ भी न रह गया हो, अर्थात सर्वज्ञम।
अज्ञम का अर्थ है, एक तो होता है मूर्ख। अज्ञ का दूसरा अर्थ किया, माने निषेधात्मक होता है ना। अज्ञम, ज्ञम माने ज्ञान, ज्ञान जिसको जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं है, माने जो सब कुछ जानता है। अज्ञम का अर्थ हो गया सर्वज्ञम। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। अपने अपने विषय का पंडित हो सकता है, आप उसमें से, आप उस विषय के पंडित, हम इस विषय के पंडित। आपके सामने हम मूर्ख, हमारे सामने आप, हमारे सामने आप मूर्ख हैं। आप भले ही ग्रंथों का, शास्त्रों का खूब ज्ञान हो तो आप विद्वान हैं, परंतु आपके घड़ी खराब हो गई, आप कोई इधर उधर हिला रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। पर घड़ी का जो विशेषज्ञ था उसने कहा लो हमें दिखाओ, उसने 1 मिनट में फटाक से चालू करके दिखा दिया, तो उसके सामने आप मूर्ख सिद्ध हो गए। तो वो ज्ञाता है अपने विषय का, आप अपने विषय के। परंतु परमात्मा कैसे हैं? जिसको संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा, जो सब कुछ जानता है, और नया कुछ जानने के लिए जिसके पास नहीं है, उसको कहते हैं अज्ञम सर्वज्ञम नास्तिज्ञो यस्मात्तम। और पंडित मानिनम, इंद्र ने तो कहा था अपने आप को बड़ा भारी पंडित मानता है। आचार्यों ने अर्थ क्या किया? पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा, सा असस्य संजाता स पंडित। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत असत का विवेक जिसके पास हो, उस विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। अब पंडा बुद्धि जिसके पास होती है उसको पंडित कहते हैं। तो भगवान कैसे पंडित मानी हैं? अर्थात जो सत असत का विवेक रखने वाले महान विद्वान पंडित हैं, उनके द्वारा भगवान मानने योग्य हैं, जानने योग्य हैं, उनके द्वारा पूज्य हैं भगवान, इसलिए पंडित मानिनम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण का एक अर्थ है कर्षति इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, त्रिभुवन मोहन है। दूसरा अर्थ होता है सच्चिदानंद। कैसे? कृषि भूवाचक शब्द रस्य निर्वित्रवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण हृदय विधीयते। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? क्री शब्द जो है वो भूवाचक होता है, सत्तावाचक, सतवाचक होता है। और जो रकार है कृष्ण में ऋण, वो आनंदवाचक शब्द है। कृष्ण भूवाचक सप्त ऋणस्य निवृत्तिवाचक, निवृत्ति माने आनंद। तो जिसके अंदर जो सत चित और आनंद का मूर्तिमंत स्वरूप है, उसका नाम है श्री कृष्ण। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद घन। इस प्रकार से जितने शब्द निंदा के अर्थ में इंद्र ने प्रयोग किए थे, आचार्यों ने उसके अर्थ पलट के स्तुति परक बना दिया। और इंद्र ने कुपित होकर के इधर मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज पर इतना मूसलाधार जल बरसाओ कि सारे ब्रज में प्रलय मच जाए। बस आदेश मिलते ही गरम, जितने मेघानाम, कई प्रकार के मेघ होते हैं, उनमें एक मेघ है जिनका नाम है सामर्तक मेघ। सामर्तक मेघ प्रलय करने के लिए बरसाए जाते हैं। महाप्रलय होता है, मूसलाधार पानी बरसता है, उन बरसाने वाले मेघों को कहते हैं सामर्तक मेघ। उन मेघों को निर्देश दिया, जाओ तुम पानी बरसाओ। अब गड़गड़ाते उमड़ घुमड़ के बादल जो चारों तरफ ब्रज के ऊपर छाए, जो पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, दौड़े दौड़े गोविंद की शरण में आए। सब पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वंदाथम गोकुलम प्रभु त्रापुर्मर्हसि देवान कुपितान हत वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे गोकुल के नाथ, हम सब शरणापन्न हैं, आपकी शरण में हैं। देवान्य कुपिता, देवता हम पर कुपित हो गए, नाराज हो गए, कन्हैया क्या इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करोगे? भगवान बोले, ब्रजवासियों कोई मत डरो, चलो हम चल करके जहाँ देवता की पूजा किए हैं
वही देवता से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी रक्षा भी करेगा। और सारे ब्रजवासियों को साथ में लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी में आए गए। ब्रजवासियों से का प्रार्थना करो। ब्रजवासी बेचारे प्रार्थना करने लगे। भगवान मन ही मन सोचने लगे, सारे ब्रजवासी मेरी शरण में हैं, अशरणागत की रक्षा का मैंने व्रत लिया है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तब व्रतम मम। भगवान कहते एक बार भी जिसने कह दिया शरणम प्रपद्ये, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, समस्त प्राणियों से मैं उस जीव को अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। ये तद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए मुझे ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहाँ सोचे भैया, खड़ो खड़ो जल्दी कछु कर। भगवान बोले शांत रहो, देवताओं से मेरी बात चल रही है। अच्छा जल्दी बता भाई, क्या बात भाई। भगवान बोले मेरे देवता ने मोते यूँ कहिए कि ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मौका उठाए लियो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले कन्हैया तो बाबरो भयो है, साथ को उसको देवता हम पे कैसे उठ जाएगा। भगवान बोले जब देवता ने कह दिए तो उठ ही जाएगा, चलो मिल करके कहे हम सब प्रयास। ब्रजवासी बोले तो ठीक है लाला, हम तेरे साथ, करो प्रयास। और इत पुर्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचनम दधार लीलया कृष्ण छत्राप मिववालकः। सुखदेव जी कहते एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, इतना कह के भगवान ने एक ही हाथ पर संपूर्ण गोवर्धन धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब सुखदेव जी तो मूल में स्पष्ट कह रहे हैं एकेन हस्तेन, एक हाथ पर भगवान ने पूरा गोवर्धन उठाया, स्पष्ट है। परंतु प्राय जितने आप चित्र देखते हैं भगवान के, उसमें भगवान एक अंगुली पर गोवर्धन उठाए नजर आते हैं। और सिर्फ चित्रों में ही नहीं, आचार्यों की वाणियों में भी, पद पदावलियों में भी संतों ने वर्णन किया कि भगवान ने कनिष्ठ अंगुल पर गोवर्धन उठा लिया, सबसे छोटी अंगुली, बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन उठाया, ऐसा आचार्यों की वाणियों में आता है। परंतु हमारे ब्रजवासी तो और दो कदम आगे निकल गए। ब्रजवासी कहते हैं ना हाथ ने उठाया ने अंगुली पर उठाया, तो बोले अंगुली की नाखून की नोक पे उठा लियो गोवर्धन। ब्रजवासी लोग गाते हैं ब्रज में, अरे नख पे गिरवर लीनो धाय कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धाय कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो उठाय कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। हर गिरधर लियो उठाया कन्हैया मेरो प्यारो। कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। अरे कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। अरे मैं कैसे झेलूं भार कन्हैया मेरो बारो, मैं कैसे झेलूं भार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरधर लियो उठाया कन्हैया मेरो प्यारो।
कान्हा की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। मेरे कान्हा की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। कान्हा की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। कान्हा की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। कान्हा की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। हरि गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो गारो। हर गिरधर लियो उठाय कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो उठाए कन्हैया मेरो गारो। नख पर गिरवर लियो उठाय कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो उठाए कन्हैया मेरो गारो। नख पर गिरधर लियो उठाय कन्हैया मेरो प्यारो। तो भगवान ने नख पे उठाया कि अंगुली पर उठाया कि हाथ पर उठाया, इन सब बातों का सार इतना है कि सुखदेव जी कहते हैं लीलया। लीलया का मतलब है खेल ही खेल में। दृष्टांत क्या दिया भगवान ने? गोवर्धन कैसे उठा लिया? बोले छत्राप मेवाल कह। छत्रा कहते हैं छत्ता जैसा पैदा होता है ना बरसात में, कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं उसको। छत्ता जैसा छोटा सा होता है, छोटे छोटे बच्चे उसको ऐसे ही खेल खेल के उखाड़ के छाता बना के खेलते हैं। तो जैसे बच्चों को वो छत्रा को उखाड़ने में कोई श्रम नहीं लगता, ऐसे ही ठाकुर जी ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिवर को छत्रापी की तरह उखाड़ करके हाथ पर धारण कर लिया। मैंने बिना किसी श्रम के, कठिनाई के, खेल ही खेल में वो गोवर्धन धारण कर लिया। बोले गिरधारी भगवान की जय। जब से इंद्र की पूजा बंद करिए तब से इंद्र की महाराज न जाने ठाकुर जी ने कैसे गोवर्धन उठा रखा है। नहीं तो देवता कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बूंदाबांदी करके ही चले जा रहे हैं। तो इंद्र का तो मूड बहुत खराब हुआ कि हमारी पूजा नहीं हुई, पर भगवान ने फिर गिरिवर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। अब पानी बरसना प्रारंभ हुआ इंद्र का। इंद्र तृतीया से पानी बरसाना प्रारंभ किया। तो कार्तिक शुक्ल तृतीया से और अक्षय नवमी जो आने वाला खत्म हो गया ना, तब तक निरंतर पानी बरसाया। आज एकादशी है क्या? द्वादशी है। तो ये जो है ना पानी बरसने का इन्हीं 7 दिनों में पानी बरसा है। और दिवाली के बाद हल्की सर्दी प्रारंभ हो जाती है ना, और इस समय यदि पानी धुआंधार बरस जाए तो फिर तो महाराज बत्तीसी बजने लग जाती है दांतों की। सुखदेव जी कहते हैं गोपा गोप्यस्य शीतार्ता। सब गोपी ग्वाल बरसात के कारण सीख से पीड़ित हो गए, एकदम थरथर कांपने लगे, बत्तीसी बजने लगी, सर्दी में ठिठुरने लगे। पानी बरसात हो जाए फिर तो सर्दी बहुत तेज हो जाती है ना। पर भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके रखा, तृतीया से लेकर अक्षय नवमी पर्यंत तक। अब इंद्र को लगा अब तो पानी में सब बराबर हो गया होगा, ब्रजमंडल पूरा ब्रज ही डूब गया होगा, चल के देखा जाए। जब आ करके देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहाँ चला गया। हैरान रह गया इंद्र। नीचे उतर के ठीक से देखा तो भगवान गोवर्धन उठाए, सारे ब्रजवासियों को, गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित किए भगवान खड़े हैं। जो ये दृश्य इंद्र ने देखा उसका सारा अहंकार विगलित हो गया। तुरंत मेघों को आदेश दिया भाग जाओ भाई। अब इंद्र के आदेश पर सारे मेघ पलायन कर गए, भाग गए। एकदम आकाश साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बंद है और निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भय और भगवान पितम शयनम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु। भगवान ने जहाँ से वो गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। और जैसे ही लौटने लगे तो सब ब्रजवासी कन्हैया के चरण में दंडवत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया?
ब्रजवासी बोले कन्हैया अब हम मान गए तुम सचमुच भगवान हो। मैं कैसे भगवान? ब्रजवासी बोले 7 कोस को गोवर्धन 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन और 7 रात तक तेने उठा के रख लियो अपने हाथ पे। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। अब हम पक्का विश्वास करके कि तू भगवान है। भगवान ने मन में सोचा कहीं सच में मुझे भगवान मान बैठे तो अभी घर में जा करके कऊ अलमारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, छुट्टी हो गई भगवान की। फिर हमारा जो खेलना कूदना भागना दौड़ना नाचना कूदना सब बंद हो जाएगा। ऐसे भगवान बनवे ते क्या फायदा। तो कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे और बोले ब्रजवासी हो तो बाबरे बह गए हो, तुम बड़े भोरे हो, नेक से बात पे मुझको भगवान बनाए दियो। ब्रजवासी बोले ये नेक सी बात है, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके ये चमत्कार। 7 कोस को गोवर्धन और 7 वर्ष की उम्र में उठा लियो। भगवान बोले बाबरे मत बनो, तुम्हें पतो ना है ये देवता ने मुझको एक मंत्र दियो है। अब आ मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मंत्र यदि मैंने जप दियो तो मंत्र पढ़ते जो मुझको देखे वाकई सबरी शक्ति मुँह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते मैंने मंत्र पढ़ दियो आ तुम मुझको टुकुड़ टुकुड़ देखने लगे तो तुम सबन की शक्ति मुँह में अकेले में आ गई तो मैंने गोवर्धन उठा दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई। छोरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुरायो कर तो अब तो हमारी शक्तियों चुरावे लग गए हो। सब ब्रजवासियों को बात जम गई। मधुमंगल बोला मैं पहले ही समझ रहा हूँ कछु न कछु चक्कर जरूर है। या कन्हैया को मैंने कितनी बार कबड्डी में हरायो किश्ती में गिरायो, आज मेरी शक्ति कहाँ चली गई कि जाने गोवर्धन उठा लियो मुख्य कछु ना बने। भगवान ने सबन को बात जमा दी। फिर कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। भैया कछु मैंने माखन खा खा के ताकत बढ़ा ली आ कछु ब्रजवासी ने अपने अपनी लाठी लगाई दी आ किशोर जी की कृपा है गई तो उठा लियो मैंने गोवर्धन। सबन को बात जम गई। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने खूब बता दी बात, नहीं तो सच में हम तो को आज भगवान ही समझ बैठते, सारी भगवत्ता भूल गए। अब फिर यूं के तो व्यवहार प्रभु से करने लगे। और इंद्र ने फिर 10वीं तिथि में अक्षय नवमी के दूसरे दिन एकांत में जब भगवान दिखाई पड़े तुरंत कामधेनु गाय ऐरावत हाथी पर बैठ के आया। अब भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया इंद्र ने और 10वीं के दिन 10 श्लोकों से दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगा। इस प्रकार इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा प्रभु आप परम विशुद्ध सत्य में स्थित रहने वाले हो। मायाकृत जो सत्यवादी गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप तो माया आपको आपके सारे पर नाचती है। आप तो माया के स्वामी हो, मायापति हो। प्रभु सच तो यह है कि आप जगदीश्वर हो, सारे संसार के मालिक हो। और जब हम छोटे मोटे देवी देवता पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी कृपा से पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके हम अपने आप को ही जगदीश्वर समझने लगते हैं। तो जगदीश मानी जगदीश है नहीं, अपने आप को मानते हैं। ऐसे हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए आपने हे माधव अवतार लिया है। मैं तो आपके अवतार का यही कारण मानता हूँ। अहंकारियों का अभिमान तो तोड़ने के लिए ही प्रभु ने आपने अवतार लिया है। मानम विधुनवन जगदीश मानिना। होता क्या है, व्यक्ति जब पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में रहता है तो स्वभावतः उसके भीतर अहंकार पनपने लगता है। तो भगवान उस अभिमान का दमन करने के लिए, उन पर अनुशासन अंकुश लगाने के लिए अवतार लेके अपना प्रभाव दिखाते हैं। बोलो राधे राधे। जो छोटी छोटी नदी तालाब में तैरना जानते हैं वो अपने को बड़ा भारी तैराक समझने लगते हैं, पर जब समुद्र का दर्शन करते हैं तब उनको समझ में आता है भाई पार करना सब कुछ संभव नहीं है सबके लिए। छोटी मोटी नदी तालाब पार करना अलग बात है, पर सागर को कोई तैर के थोड़ी पार कर सकता है। तो भगवान इसलिए अपना प्रभाव दिखा करके उनके अभिमान का दमन करते हैं।
बड़ी प्यारी स्तुति इंद्र ने गई तो ठाकुर जी खुश हो गए और आशीर्वाद भी दे दिया, ब्रह्मताम शक्रभद्रम वह त्रियता मेनुशासनम। वो शक्र हे इंद्र तुम्हारा कल्याण होवे, गम्यताम अपने स्वर्ग में जाओ और क्रियता में अनुशासनम मेरे अनुशासन में रह करके अभिमान को त्याग कर अपनी सत्ता को संभालो। और एक बात हमेशा याद रखो, भगवान कह रहे हैं इंद्र से, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम ब्रह्मस्यामि संपदभ्यो यस्य चिच्छया मनुग्रहम। मैं जिनको अपना अनुग्रह भाजक बनाना चाहता हूँ, मैंने जिन पर मैं कृपा करना चाहता हूँ, उनके भीतर अभिमान नहीं रहने देता। कदाचित मुझे अभिमान दिखाई पड़ता है अपने प्रियजनों पर, उसका चिकित्सा मैं स्वयं करता हूँ, उस अभिमान का दमन मैं स्वयं करता हूँ उनके हित की कामना से। देखो बच्चे को बहुत बुरा लगता है जब माँ इंजेक्शन लगवाती है डॉक्टर के पास ले जाके, परंतु माँ के द्वारा यह कष्ट देना भी बच्चे के हित में ही होता है। पर अबुध बच्चा नहीं समझता कि माँ मेरे हित के लिए ये सब करवा रही है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, जब पद के अभिमान में या धन के अभिमान में व्यक्ति मुझको भी भूल जाता है तो कभी कभी मैं उसका दम भंस्यामि संपत्तिभ्याम, संपत्ति का अभिमान है तो संपत्ति छीन लेता हूँ, पद का अभिमान है तो पद छीन लेता हूँ। तो अभिमान का जो कारण है वो जब छिन जाता है तो अभिमान भी अपने आप नष्ट हो जाता है। ये मेरा स्वभाव है। और ये बात भगवान ने 3 स्थानों पर कही है भागवत में, अष्टम स्कंद में बलि प्रसंग में कही, यहाँ पर इंद्र से कही और आगे चल के पांडवों से अर्जुन से भी भगवान ने यही कही। अर्जुन ने पूछा, प्रभु हमें कैसे पता चले कि आप हम पर कृपा कर रहे हैं, आपकी कृपा का दर्शन कैसे करें, पता कैसे चले? तो भगवान बोले लक्षण हम बताए रहे हैं। क्या बोले? यस्याहम अनुग्रहमामि हरिश्चित्त धनम स्नेहि। अर्जुन, यस्य अहम अनुग्रहणामि, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ मतलब कृपा करता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ? हरिश्चित्त धनम स्नेहि, धीरे धीरे उसका धन हरण करना चालू कर देता, मतलब घाटे पर घाटा, नुकसान पर नुकसान। ये मेरी कृपा का पहला लक्षण है। और अर्जुन ने कहा, धन्य महाराज, ये कृपा है कि कोप है? ये कौन सी कृपा है? अच्छा भला चलता व्यापार, अच्छा भला धन संपत्ति तुम नष्ट कर देते हो, ये कौन सी कृपा है आपकी? ऐसा क्यों करते हो? भगवान बोले इसलिए करना पड़ता है कि प्राय व्यक्ति के भीतर धन का मद होता है, और जब धन नहीं रहे और धन के मद में वो अपने प्रियजनों को पहचान नहीं पाता है। धन के प्रभाव में बहुत से लोग खूब लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। अरे जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे महाराज, आपके लिए जान हाजिर है। खूब लंबी लंबी बातें करते हैं। उसको देखो हो जाता है कि देखो मेरे कितने दीवाने हैं, देखो मेरे ऊपर मरने मिटने वाले कितने लोग हैं। ये उसको मिथ्याभिमान हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है। और जब धन में उसका छीनता हूं तो जितने उसके जुड़े हुए नकली लोग होते हैं जो प्रेम का पाखंड करते हैं, वो सब अपने आप दूर भाग जाते हैं। डूबती नौका पर कोई चढ़ना नहीं चाहता, सब दूर दूर हो जाता है। तब उसे संसार का असली स्वरूप समझ में आ जाता है कि संसार कितना स्वार्थी होता है। स्वजनो दुख दुखितम, भगवान कहते जब सगे संबंधियों के पास पहुंचता, भैया हमारी सहायता करो, आजकल हम बहुत परेशान हैं, तो सगे संबंधी भी पिंड छुड़ाने लगते, भैया हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। सब दूर भाग जाते हैं। तब उसको ईमानदारी से संसार से वैराग्य होता है। जब तक संसार की ठोकर न लगे तब तक असली वैराग्य नहीं होता। वैरागी की बातें कोई कितना भी करे, असली वैराग्य तभी होता है जब संसार से तिरस्कार मिलता है, दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, तब उसको असली वैराग्य होता है। स्वार्थी संसार का स्वरूप समझ में आ जाता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी भक्त हुए प्रायः उनको अपनों की ही ठोकर खा करके वैराग्य हुआ है। भक्तिमती मीरा, अन्य युगों की छोड़ो, ध्रुव प्रहलाद की बात छोड़ो, ध्रुव जी को सौतेली माँ की फटकार मिली, प्रहलाद जी को अपने पिताजी की पिटाई मिली है। इस कलयुग में भी देखो मीरा जी को जहर खिलाया गया, अपनों ने तिरस्कार किया। तुलसीदास बाबा को देखो,
तुलसीदास जी की भी बहुत दयनीय स्थिति थी। माता जन्म देते ही पधार गई, कुछ ही दिनों में पिताजी पधार गए, जिस दासी ने पाला वो भी पधार गई। और दुनिया जान बैठी कि ये अभागा है, कोई उसको गोस्वामी जी को घर में नहीं घुसने देता था, कहीं इसकी दुर्भाग्य की छाया हमारे ऊपर न पड़ जाए। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, ये स्थिति हो गई, इतना तिरस्कार मिला उनको। इसी प्रकार सूरदास जी का भी चरित्र है। अंधे थे इसलिए सब नफरत करते थे घर वाले। कहने का मतलब ये है, भक्त वही बनता है जब संसार से तिरस्कार पाता है, दुत्कार फटकार पाता है, तो उसे वैराग्य हो जाता है दुनियादारी से। और दुनिया से विरक्त होकर के जब संतों की शरण में जाता है तो संत भगवान की प्राप्ति का रास्ता उसे बता देते हैं। तब ईमानदारी से मन से संसार को त्याग कर भगवान की शरण में पहुंच जाता है। बाकी कहते सब है भगवान से कि तुमेव शरणम मम देव देव शरणम प्रपद्ये, सब कहते हैं, पर ईमानदारी से शरण में तभी जाते हैं जब संसार से पिट करके पहुंचते हैं। जैसे आत्मदेव पर कल्याण करना था तो जिस बेटे के लिए पागल था उसी धुंधकारी ने मारा, सोई वैराग्य हो गया कल्याण। तो भगवान ये स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन ये मेरा स्वभाव है। ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुख दुखितम, निर्धन होते ही उसके सगे संबंधी उसको त्याग देते हैं, उसे दूरी बना लेते हैं, तब दुखी होकर के वो पहले संतों की शरण में जाता है और संत मेरा मंत्र दे करके उसका हमेशा से मेरे से संबंध जोड़ देते हैं। ये मेरा स्वभाव है। इसका मतलब क्या भगवान कृपा करेंगे तो सब धन संपत्ति नष्ट कर देंगे? ऐसी बात नहीं है। तो ये क्यों कहा? अम्बरीश भी तो भगवान के भक्त थे कि नहीं? और चक्रवर्ती सम्राट राजा भी थे। पीछे वाला कितना ध्यान से सुन रहा, आगे वाला सुनते ही नहीं। आगे में बैठते हैं आप सुनते ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा भी थे, राजा होकर के भी भक्त हुए, और ऐसे भक्त हुए कि दुर्वासा जी जैसे महापुरुष को चरणों में गिर के माफी मांगनी पड़ी अम्बरीश से। भगवान ने स्वयं कह दिया कि मैं अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा जी अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्त की शरण में जाओ, मेरी शरण में नहीं आओ। अजब की सम्राट भी थे। मतलब ये हुआ कि धन संपदा होते हुए भी यदि उसका अभिमान आपको बिल्कुल नहीं है मन में, उसको भगवान का प्रसाद समझ के आप स्वीकार करते हैं, तो फिर भगवान को उसके हरण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परंतु यदि उसका अभिमान पा करके भगवान से आप दूरी बनाते हो, तब भगवान को ये सब छीनना पड़ता है अपनी कृपा दिखाने के लिए कि मेरी कृपा से तुम्हें मिला है। ये अनुभव कराने के लिए भगवान को कभी कभी ये झटके देने पड़ते हैं। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए भगवान ने यह सब किया। इंद्र क्षमा मांगते हुए भगवान को गोविंद नाम दे के प्रणाम किया। ये गोविंद नाम जो प्रभु का है ना, ये इंद्र का दिया हुआ नाम है कि हम देवताओं के इंद्र हैं इसलिए हम देवेंद्र हैं, और आप गायों के बीच में इंद्र रूप में विराजमान है इसलिए आप गोविंद हैं। और ऐसा कह करके इंद्र प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रस्थान किया। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई, दशमी के बाद एकादशी। बाबानंद बिल्कुल निर्जला व्रत रखते थे एकादशी का, पानी तक नहीं पीते थे। उत्तम व्रत यही होता है। एकादशी के उपवास का अर्थ क्या होता है? देखो, व्रत तो बहुत सारे होते हैं, परंतु और कोई व्रत करो या न करो, पर एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। हर परंपरा और संप्रदायों में एकादशी का महत्व है। गुरुदेव भी करते थे। एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं, और इंद्रियों का स्वामी है मन। एकादश 11। इन एकादश इंद्रियों से जो दिन रात विषयों का आहार कर रहे हैं, 15 दिन में एक बार एकादशी के दिन इन पर अंकुश लगाओ, इनको नियंत्रित करो और इनको अंतर्मुखी बनाओ। अब भगवान के साथ इन इंद्रियों को जोड़ो। यही है एकादशी का उपवास। उपवास शब्द का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास, बैठना। उप समीपे यो वासः
जीवात्म परमात्मनो हो उपवास सब विज्ञेय न तो कार्य से शोषणम। केवल भूखा रख करके काया सुखाना ही उपवास नहीं होता, भगवान के चरणों में बैठना ही उपवास है। तो कम से कम 15 दिन में 14 दिन संसार के प्रपंच में लगे रहते, तो एक दिन तो कम से कम भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। उसी का नाम है उपवास एकादशी का। आंखों से भगवान की छवि निहारो, कानों से ठाकुर जी की कथा सुनो, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो, पैरों से ठाकुर जी की परिक्रमा लगाओ, माने ये सारी इंद्रियां भगवत सेवा में लगाओ, यही एकादशी का व्रत है। परंतु बाबानंद ने जब व्रत किया, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, तो रात में उसे नींद भी ठीक से नहीं आई। अर्धरात्रि में 12-1 बजे का समय था। बाबानंद ने समझा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, बस सवेरा हो गया भाई। तो आधी रात को ही जमुना नहाने चले गए। 12 बजे से 3 बजे का जो रात्रि का समय होता है ना, इसको आसुर्य बेला कहते हैं। असुरों की शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है उस समय। इसलिए इस अवधि में 12 से 3 के बीच में कभी किसी नदी में, जलाशय में, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता होते हैं वरुण, उस समय वो आराम करते हैं और उनका अपमान होता है स्नान करने से। उनको हलचल होती है पानी में तो उनको विक्षिप्त होता है। तो जैसे ही रात के मध्य रात्रि में बाबा नंद ने नहाने के लिए गए, नंद बाबा, तो वरुण के दूत आए, पकड़ के बाबा को पानी में ले गए भीतर। जो ग्वाला साथ में गए थे बाबा को स्नान कराने, वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा डूब गए जमुना जी में। भगवान दौड़ते हुए आए, मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए, सीधे वरुण लो। वहां देखा बाबा बंधे पड़े, पर वरुण ने जब भगवान का दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर के स्वागत किया, सिंहासन पर बैठा के अर्चन पूजन किया और कहा, अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। सरकार अचानक आपका शुभागमन कैसे हो गया? भगवान बोले, श्रीमान जी हमारी आप पूजा कर रहे हो, हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा आप लोगों ने। अरे राम राम, ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। तो कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। बोले, अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदना, हानि तोयम तव पिता तन भवाम छंदुमर्हसी। हे प्रभु, अनजाने में हम आपके पिता को बंधक बना लाए, हमें पता नहीं था, इसलिए हमारी धृष्टता को आप क्षमा करें। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद देके विदा किया। जैसे ही भगवान बाबा को लेके बाहर आए, सारे ब्रजवासियों ने घेर लिया। अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए? बाबा बोले, मत पूछो भैया, अच्छे भले नहावे को आए, 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पानी के भीतर। आज जैसे ही मेरे कन्हैया पहुंचो तो सबरे आके पामन में गिर गए। मैं देख देख के बाबरो है गए कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी आके संग में। भैया मेरी विडंबना है रही, छोरा की पूजा है रही है, ये बात मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी काना फूसी करने लगे, भैया कोई कछु कहो, हम तो मान गए कन्हैया निश्चित रूप से भगवान है। अब घेर के कन्हैया से ब्रजवासी बोले, कन्हैया तो ये आज हमारे सिर की सौगंध है, तो हमें सांची बता, तू सच में भगवान है का? कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, ब्रजवासियों तुम काय को बावरे बन रहे हो, नेक नेक में भगवान बनाए दो। आजकल वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भारत भूमि में कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले, देख तो भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, परंतु तो हमारी सौगंध है, हम ते झूठ मत बोलियो। भगवान हंसे और बोले, अच्छा एक बात बताओ, मान लियो मैं भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे? बोले, ब्रजवासी भगवान है तो प्रेम ते बनो रहे, हमें क्या लेनो देनो, बस हमें तो मन में एक इच्छा है। कहा, तू बैकुंठ वारो यदि भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउ दिन हमू दिखा दे, घुमा दे भाई, और हमें तो ते कुछ ना चाहिए, तो प्रेम ते भगवान बनो रहे, हमें क्या मतलब। भगवान बोले, सुनो हम भगवान होए चाहे ना होए, झगड़े में तुम पड़ो ही मत, तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो जा दिना कहोगे वही दिना घुमा देंगे हम। अच्छा? बोले हाँ। ब्रजवासी बोले, हमें तो आज ही दिखाई दे भाई,
अच्छा तो चलो मेरे साथ। तो नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासी कन्हैया के पीछे चल दिए। कन्हैया सबको लेके पहुंचे ब्रह्म कुंड, वृंदावन में है। आप वृंदावन धाम का दर्शन करेंगे, जो गए हैं, एक रंग जी का मंदिर है जिसमें स्वर्ण स्तंभ है और दक्षिण भारत की शैली में बना हुआ है। उसी मंदिर के पास में है ब्रह्म कुंड, एक बहुत सुंदर जलाशय है। उस कुंड को भगवान ने दिखाया और ब्रजवासियों से कहा, सुनो भाई, जो भी बैकुंठ जाओ, चाहे वो या कुंड में कूद जाओ, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो? देख कन्हैया तो कहेगो तो हम सच में कूद पड़ेंगे यहाँ में। भगवान बोले तो कह तो रहे। तो लाला सच में यहाँ में कूद के हम बैकुंठ चले जाएंगे? बोले हाँ। तो ये और बता दे, चले तो जाएंगे पर वापस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? भगवान बोले चिंता काहे को करो भैया, मैं संग में लेके चलूंगा, संग में वापस भी लेते आऊंगा। अरे कन्हैया जब तू हमारे संग में, फिर हमें काय बात को डर? और धमाधम सबरे कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठ नाथ भगवान की जय। सब ब्रजवासी बोले अपन अकेले कहीं नहीं जाएंगे, कन्हैया के संग जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे भैया, वही के संग में घूमेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासियों को भय लगा, हे भगवान, या प्रदेश में अकेलो छोड़ के कहाँ चलोगे भैया? अपनी तो बड़ी विडम्बना है जाएगी वाके बिना। डरने लगे। एक ब्रजवासी बोलो डरो मत, चल के काऊ से पूछ लें। तो जो पार्षद खड़े थे भगवान के, उनके पास डरते डरते ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, चुप चुप, बिल्कुल शांत रहो। अब ब्रजवासियों को और ज्यादा डर लगा, आपस में बोले ये कहाँ फंस गई, ये तो राम राम ही ना करे हमसे। दूसरों बोलो डरो मत, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह के रीति रिवाज बोल चाल भाषा सब अलग अलग हो भैया। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, कहीं हाय हाय, जहाँ जैसी रीति रिवाज, तो यहाँ राम राम नहीं बोलते होंगे। तो अब कन्हैया कहाँ खोजे? तब तक एक बोलो वो देख, वो नाग के ऊपर वहां जाके बैठ गए हो अपनो कन्हैया। शेष नाग पर विराजमान प्रभु का दर्शन दूर से हुआ। ब्रजवासी बोले पक्को यही अपनो कन्हैया है। वृंदावन में 100 फन वाले कानी नाग पे चढ़ गए हो, और यहाँ के 1000 फन वाले यहाँ नाग पे बैठ गए हो, चलो चल के मिले। जैसे मिलने को दौड़े, सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से दंडवत प्रणाम करो। जब रोक दिया तो बेचारे दूर से हाथ जोड़ वारे कन्हैया बड़े ठाठे भैया, इतने बड़े सांप पे जाके बैठ गए। इतने में देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले सुन सुन, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आ गए, और सबके सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं चक्तत्र छंदोभिः तोयमानस सुविस्मिता। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान की ओर हाथ जोड़ते ही दिग्गज देवताओं को देख करके ये सारे ब्रजवासी महान आश्चर्य में पड़ गए, और आपस में कहे भैया हमें तो विश्वास ही नहीं, अपनों कन्हैया है का? डरे हुए ब्रजवासी अंत में आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया खूब देख लियो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन में बुला ले हमें। बस इतना कहते ही जिस कुंड में छलांग मारी थी उसी कुंड से एकदम उछल के सब बाहर निकले। अब बाहर निकलते देखा कन्हैया मंद मंद बंसी बजाते हुए किनारे पर खड़े हैं। बोल बंसी वारे की जय। भाग करके सब बाहर निकले और कन्हैया से लिपट गए। बोले लाला तेने गजब कर दियो, आज सच में बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसे लगो? बोले कन्हैया पूछ मत, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखे। भाई अद्भुत है तेरो बैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले ये बता तुम्हें आनंद आयो कि ना है? ब्रजवासी बोले लाला तू बुरो मत मानियो, हम सच्ची सच्ची बात बताए। बोले हाँ साची बताओ। तो सुन, ये तो कहनी पड़ेगी बैकुंठ है बड़ो अद्भुत।
ऐसो विचित्र लोग हमने ना देखे जो बैकुंठ में देखो मिली। पर ये बात सच्ची, हमें नेको आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई, तुम्हें आनंद क्यों नहीं आयो, कहाँ कमी पड़ गई? तो ब्रजवासी बोले कन्हैया हमें नेको आनंद ना आयो। ब्रजवासी बोले तो सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कौ काउ से राम राम ही ना करे। वहां हमने चल के एक से राम राम करी तो वो बोला चुप, तो हम डर गए भैया, फिर हमने काउ से बात ही ना करी। हमने सोचा यहाँ की भाषा कचूर होएगी। परंतु सबसे बुरी बात हमें ये लगी कि तू बड़े भारे नाक पे जाके वहां बैठ गए। हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी पर काउ ने मिलन ना ही दियो, हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए हमें। तो जा बैकुंठ में हम तो से मिल ना सके, बात ना कर सके, तेरे पास भी ना जा सके, वहाँ बैकुंठ को हम क्या करेंगे? अरे वाते मारो हमारे वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, एक संग में गैया चरा रहे हैं, एक संग में भोजन पा रहे हैं, ये खाए खेलवे को सुख तेरे संग में जो वृंदावन में मिले वो बैकुंठ में कहाँ धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बैकुंठ के भगवान बहुत दुर्लभ है और वही वृंदावन में आके हो गए बहुत सुलभ। सरलीकरण ईश्वर का वृंदावन में हुआ है। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, अब वृंदावन में ताही अहिर की छोहर या छछिया बड़ छाछ पे नाच नचावे। बैकुंठ में बैठ के सारे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं भगवान। अब वृंदावन में आके ग्वालिनिया कहते कन्हैया नेक बढ़िया सा ठुमका लगा के नाच के दिखाए दे, तेरो नाच पसंद आयो तो ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। तो तनिक सी छाछ पीने के लिए कन्हैया ठुमका मार मार के गोपियों को नाच नाच करके रिझाते हैं। बताओ ईश्वर का इतना सौलभ्य, इतना सरलीकरण, इतना सुलभ रूप कहीं संभव हो सकता है? इसलिए ये वृंदावन के ठाकुर तीनों लोकों से निराले है, अद्भुत है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ब्रजवासी लोग बैकुंठ की भी कामना नहीं करते। बैकुंठ में भगवान बहुत दुर्लभ है भाई। किसी बहुत बड़े अधिकारी से, किसी मंत्री जी से, उसके ऑफिस में जाके किसी काम से मिलने के लिए जाओ तो बहुत व्यवधान होते हैं, बहुत औपचारिकताएं होती हैं, तमाम समीक्षा होगी, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से, जरूरी नहीं कि आपका उस दिन भेंट हो ही जाए, कई दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे तब जाके मिल पाओगे। पर उनसे कोई नातेदारी रिश्तेदारी भले दूर की ही सही, कोई रिश्तेदारी बना करके सीधे घर पहुंच जाओ मिलने के लिए, तो मिलना तो छोड़ो, नाश्ता पानी भी मिलेगा और खातिरदारी भी होगी और आओ भगत के साथ बड़े प्रेम से तुम्हारा काम होगा, क्योंकि तुम केवल सामान्य जनता नहीं, रिश्तेदार भी निकल पड़े भाई। इसलिए उसी प्रकार से बैकुंठ में तो भगवान समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर बन के विराजमान हैं, पर वृंदावन में ब्रजवासियों ने अपना नाता जोड़ रखा, हमारो कन्हैया। अब भगवान से कोई नाता जुड़ जाता है, रिश्तेदारी बन जाती है, तो फिर वो औपचारिकताएं सब खत्म हो जाती हैं। रिश्तेदारों के सामने औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, पद का महत्व नहीं रहता, संबंध का महत्व रहता है। अब ब्रजवासियों ने भगवान के अपना गहरा संबंध जोड़ रखा है। उस संबंध के नाते भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। अरे भाई बड़े बड़े अधिकारी भी जितने बड़े सही, परंतु जब अपने निकटतम लोगों के बीच में तो खुल करके हास्य परिहास मनोरंजन नाच कुंद सब होता है, परंतु सबके सामने तो एक पद की गरिमा के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर बन के सबको नचा रहे हैं, पर वृंदावन में ब्रजवासियों के अपने घर में निकटतम होकर के नाचते भी हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं। अब भगवान कैसे नाचे उस नृत्य का वर्णन अब महाराज के माध्यम से हम अपराह्न कालीन में सुनाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भजन सुनते फिर आरती। आज भगवान का सद्गुरु महाराज प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ होगा। आप लोग खराती बराती के साथ आइएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका गोरी से
ब्रिज की छोरी से राधिका गोरी से, ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है मैया। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। नहीं ब्याह कराते तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह कराते तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पार न आऊं, आज की मेरी मैया तेरी पहली पार न आऊं। आएगा रे मजा रे मजा हार जीत का ब्रिज की छोरी से, ओ राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं। अपनी राधा से मैं तेरी धरनी को दबवाऊं, अपनी राधा से हम तेरे चरणों को दबवाऊं। भोजन में राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से, राधिका गोरी से मैया करा दे सुनकर बातें लला की मैया सुनी मुस्काए, सुन माते लला की
मैया सेठी मुस्कुराए लेकर बलैया मैया बोले में अपने बनाए लेकर बलैया मैया हिंडोले से अपन लगाए बलैया मैया घर से अपने लगाए नजर कहीं ना लगे मेरे लाल का गोरी से राधिका गोरी से राधिका गोरी से मैया करा दे धीरज की गोरी से राधिका गोरी से धीरज की गोरी से राधिका गोरी से मैया करा दे मेरे प्यार मैया करा दे मेरे प्यार मैया करा दे मेरे प्यार मैया करा दे मेरे प्यार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के की जय। अंतर ज्योत हो